नहीं, इसकी जरूरत है जल्दी से समझिए। ये अनपढ़ महिला से क्यों कैसे बात कर रहा है? अंजना जी, ये सड़क की जैसे लड़ाई होती है, मुझे लड़ाई पसंद नहीं है। तो ये अंजना जी, मैं इनसे ये तुम मुझे पसंद नहीं अंजना जी। और ये अहंकार से भरी हुई महिला, एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज। नमस्कार, अब निधि कंटाप और ये मैं हूँ। ये सुप्रिया श्रीनेत है और ये नालिका कीड़ा है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, बल्कि खुद सुप्रिया श्रीनेत बोल रही है। ये जोकरपंथी करेंगे और अपमानित भाषा। राहुल गांधी सुप्रिया जी प्लीज, एक नंबर के इसकी जरूरत है नहीं, चिल्लाओ मत। इसकी जरूरत है जल्दी से समझिए। वक्त खत्म। अनपढ़ महिला से क्यों कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला से अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? अनपढ़ महिला, ठीक है संबित जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं सब कुछ। बोलने नहीं देगी। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? और ऐसा कहते ही हैशटैग गाली वाली मैडम ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड भी करने लगा। और ये हंसने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में कुछ सालों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाने के चक्कर में नैतिकता भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि पूरी जनता उन्हें देख रही होती है। वो भूल जाते हैं कि राजनीति टीवी चैनलों पर एक दूसरे को गालियां देना नहीं, बल्कि इससे परे है। आए दिन दोनों पक्ष समाचार चैनलों पर छीछा लेदर बातें करते नजर आते हैं। कभी सुप्रिया श्रीनेत बदतमीज औरत हो जाती हैं, तो कभी संबित पात्रा जोकर। इनका नाम नहीं लेते आप। ये जोकरपंथी करेंगे और अपमानित भाषा। राहुल गांधी सुप्रिया जी प्लीज, एक नंबर के इसकी जरूरत है नहीं, चिल्लाओ मत। इसकी जरूरत है जल्दी से समझिए। कैसी बदतमीज महिला है अंजना जी, इनको बोले बदतमीजी करना बंद करें प्लीज। वापस आप लोग कैसी बदतमीज महिला है। वापस जैसे पहले बात कर रहे थे। प्लीज आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट, बैठो प्लीज चुपचाप, इनको बैठने प्लीज संयमित भाषा। अब ये देखिए समित पात्रा कैसे नवजोत सिंह सिद्धू की नकल करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं, अबे तू खांसी तो दूर नहीं कर पाता, करप्शन दूर करेगा। So listen to this, Mr. Kejriwal. Please listen to this. What Mr. Sidhu had for you. He is एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज, एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल, पेड़ फल नाड़, खेत उपज नाड़, इंसान अपने कर्म दे नाड़ जाना जाता है। दसों में की झूठ बोलना। कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ मेरा यार है केजरीवाल, हाँ मफलर पाक के। अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु, करप्शन दूर करेगा। दिस इज द एंथम ऑफ मिस्टर सिद्धू फॉर केजरीवाल। सो मिस्टर केजरीवाल, बिफोर यू सल्यूट मिस्टर सिद्धू, आई विल सेंड दिस एंथम ऑफ मिस्टर सिद्धू टू यू। प्लीज गो थ्रू दिस। इतना ही नहीं, अब जरा इस वीडियो पर भी आप एक नजर डालिए, जिसमें जी न्यूज के एक शो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता गौरव भाटिया को शो में बुलाया जाता है और दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ जाती है और दोनों ही हाथापाई पर उतर आते हैं। इस तरह की डिबेट और विवादों को बढ़ावा देने वाला कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। एक तो राजनीति का स्तर पहले से ही इस तरह के नेताओं ने गिरा दिया है, ऊपर से ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणियां राजनीति का स्तर और गिराती जा रही हैं। हाँ, मगर चैनलों का टीआरपी बढ़ रहा है, वो बात अलग है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग डिबेट करने का और न्यूज चैनल्स पर अपनी अपनी बात रखने का तरीका अगर भूल गए हैं, तो हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे, जिसमें आज से 10 साल पहले आज तक के ऑफिस पर अटैक होता है और उसी घटना को लेकर उनके एंकर दोनों पक्षों यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से सवाल पूछते हैं और आरएसएस पर इल्जाम भी लगाते हैं। और इसी दौरान दिग्विजय सिंह कांग्रेस की ओर से और रविशंकर प्रसाद बीजेपी की ओर से अपनी बातें रखते हैं। इस दौरान रविशंकर प्रसाद दिग्विजय सिंह पर कई आरोप भी लगाते हैं, लेकिन अपनी अपनी मर्यादाओं में रहकर। हेडलाइन टुडे का और आज तक के दफ्तर पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, उसकी मैं निंदा करता हूं। राम माधव जी का बयान मैंने सुना कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो शांतिपूर्ण धरना था। जो कुछ विजुअल दिखाए जा रहे हैं वो सब गलत है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा रविशंकर जी को कि उन्होंने कम से कम ये बड़प्पन दिखाया कि उन्होंने कहा कि हमें खेद प्रकट करते हैं।
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये पहली घटना नहीं है। मेरे पास ऐसे कई प्रमाण हैं जहां विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग बॉम्ब बनाते हुए पकड़े गए, बॉम्ब बनाते हुए उनको ब्लास्ट हो गया और उनका देहांत हो गया और अरेस्ट हुए। 92 नीमच में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में बॉम्ब बनाते हुए ब्लास्ट हुआ, एक विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता मारा गया, दूसरा फरार हो गया। मैं जब मुख्यमंत्री था मैंने पकड़ा तो सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक के रूप में काम करता था। 2002 में मऊ में मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 6 लोग नामजद किए गए, 4 अरेस्ट हुए। 4 में से शेखर चौधरी था जिसने सबने स्वीकार किया कि हमको बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और श्री सुनील जोशी जो अभी इसके हीरो बने हुए हैं वो उसमें शामिल थे, और रामजी कलंगसरा उसमें शामिल थे। 2006 में नांदेड़ में बॉम्ब बनाते हुए बॉम्ब फटा, विस्फोट हुआ और 4 आरएसएस के कार्यकर्ता मरे। परवनी में, जालना में ये लोग शामिल थे। कानपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 लोग मरे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे। तो ये पहली घटना नहीं, ऐसे अनेक मेरे पास उदाहरण है। मैं ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इनको आपत्ति थी तो हेडलाइंस पे, टुडे पे आते, अपनी बात कहते, आपके आज तक के चैनल पे आते, अपनी बात कहते। लेकिन ये सब करने के बजाय फासिस्ट जो तरीका है इनका, फांसीवादी तरीका जो है इनका, चाहे कुछ भी हो, हम मारेंगे, कूटेंगे, हम तुमको ध्वंस करेंगे, दपट देंगे, ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। अगर आप 10 साल के पूरा पुराना इतिहास देखेंगे, जितना मीडिया में अटैक हुआ है या तो रामसेना ने किया है या शिवसेना ने किया है या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने किया है। ये इनकी आदत बन गई है, क्योंकि इनका ये जो सोच है, तरीका है, ये लठमार डंडामार तरीके से अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए ये इस बात की मैं घोर निंदा करता हूं और इसको स्वीकार करना चाहिए रविशंकर प्रसाद जी को, और प्रेम जैसे जिनका कि दिखाया गया है उनको तत्काल उनकी गिरफ्तारी की मांग भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से उनको निष्कासित करना चाहिए। पहली बात है कि मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया था, आपने दिग्विजय के सामने मुझे खड़ा कर दिया। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, तो बहुत संक्षेप में मैं एक बात कहना चाहूंगा। उनसे हमारी मित्रता है, वो अलग विषय पर है। जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा करके सेंसरशिप लगाया, कुलदीप नैयर जैसे संपादकों को जेल में बंद किया, हजारों पत्रकार जेल में गए, वो हमें फासिस्ट कर रहे हैं। कृपया करके दिग्विजय सिंह अपने दामन में देखें आप, कृपया करके। और जहां तक इन्होंने जिसकी बात की, ये 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। अगर इनको लगता था, किसी का कन्विक्शन हुआ क्या? अभी ये बात कह रहे हैं, सीबीआई बार बार कह रही है कि आरएसएस का कोई व्यक्ति को हमने क्वेश्चन नहीं किया है, इनकी सरकार के, इनके सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा है। तो इस तरह के आरोप लगाने की बात तो आप बहुत लगा सकते हैं, लेकिन संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। हो सकता है, मैं आपसे मान सकता हूं कि 1-2 लोगों ने ऐसा किया होगा। आप कार्रवाई करिए। अभिनव भारत गड़बड़ कर रही है, आप कार्रवाई करिए। लोग जेल में बंद है, ट्रायल करिए। लेकिन आप एक संघ ऐसे राष्ट्रवादी प्रामाणिक संगठन को पूरा कंडेम करेंगे। और अगर आपने हमसे कहा डिसिप्लिन की बात, तो अजय जी क्षमा करिए, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी हैं। क्या पत्रकारिता का अनुशासन कल आपके हेडलाइंस टुडे ने अपने कार्यक्रम में दिखाया क्या? ये भी सवाल हम देश के सामने उठाना चाहेंगे। जाते जाते अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि आप इन दोनों से कुछ सीखिए। ये दोनों अपनी अपनी पार्टी के कद्दावर नेता है और आप लोगों से ज्यादा अनुभवी भी हैं। न्यूज चैनल में आए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को सही तरीके से डिबेट कैसे करना है और वो अपनी अपनी पार्टियों के गुरुओं से सीखने की जरूरत है। और आपको हमारा चैनल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की जरूरत है। और हाँ, अगर आपको वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो आपके कमेंट करने पर भी हमें कोई एतराज नहीं है। हमें बहुत ज्यादा प्यार दीजिए और आप हमारी कंटेंट वीडियोस को इसी अंदाज में पसंद कीजिए। शुक्रिया।